Hello friends, this is Badal Singh this side. Friends, in today's video, we will be covering a question on Global South. फ्रेंड्स, हाई प्रोबेबिलिटी है कि ग्लोबल साउथ के ऊपर एक 10 मार्कर क्वेश्चन आ जाए एंड द रीज़न फॉर दिस इज 2024 में इंडिया के अंदर ना ग्लोबल साउथ समिट हुआ था वर्चुअल फॉर्म में, जिसका थीम था एन एम्पावर्ड ग्लोबल साउथ फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल सा क्वेश्चन है, इंडिया ऑफर्स एन ऑल्टरनेट डेवलपमेंट पाथ फॉर ग्लोबल साउथ नेशंस। सिंपल भाषा में शब्द ये बोल रहा है कि ग्लोबल साउथ नेशंस को ना इंडिया एक ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करता है विकास के रास्ते पे चलने के लिए, डेवलपमेंट पाथ के ऊपर चलने के लिए। डिस्कस, चर्चा कीजिए। तो फ्रेंड्स, आइए, अगर हमारे सामने एक 10 मार्कर क्वेश्चन आ गया तो हम उसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे। अब क्वेश्चन का पहला कीवर्ड हो गया ग्लोबल साउथ नेशंस। तो इंट्रोडक्शन में हमने डिफाइन कर दिया कि ग्लोबल साउथ है क्या, ग्लोबल साउथ नेशंस कौन से हैं। द टर्म ग्लोबल साउथ इज यूज्ड टू रेफर टू कंट्रीज ऑफ एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका एंड मिडिल ईस्ट विच शेयर हिस्ट्रीज ऑफ कोलोनियलिज्म एंड डेप्रीवेशन। मतलब वो कंट्रीज एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और मिडिल ईस्ट रीजन के जो कॉलोनीज थी कॉलोनियल पावर की और जिनकी शेयर्ड हिस्ट्री है कॉलोनियलिज्म की, जो एक स्टेट ऑफ डेप्रीवेशन में रही हैं, जिनका थ्रू आउट हिस्ट्री कंटिन्यूसली एक्सप्लॉइटेशन हुआ है, जिनको बड़े चैलेंजेस देखने पड़े हैं, ये कंट्रीज हैं ग्लोबल साउथ कंट्रीज। नाउ मूविंग ऑन टू द मेन बॉडी फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन की जो मेन डिमांड है इंट्रोडक्शन के बाद कि किस तरीके से इंडिया एक ऑल्टरनेटिव डेवलपमेंट पाथ प्रोवाइड करता है ग्लोबल साउथ कंट्रीज को, उसको देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हेडिंग ली है कि इंडिया इज एडिंग ग्लोबल साउथ कंट्रीज इन फॉलोइंग मैनर। फ्रेंड्स, जब 2024 का वर्चुअल समिट हुआ उसमें इंडिया ने ना डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट अनाउंस किया। डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट। अब मैं चाहता हूँ आप अपने आंसर, अगर ग्लोबल साउथ पे आंसर आ जाए तो आप अपने आंसर को एनरिच करके आओ, ये फैक्ट ड्रॉप करके कि इंडिया ने डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट लॉन्च किया है। अब ये डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट क्या करेगा? इट विल हेल्प द कंट्रीज ऑफ ग्लोबल साउथ इन कैपेसिटी बिल्डिंग, विल गिव देम टेक्नोलॉजिकल लेवरेज, हेल्प देम इन ट्रेड, उनको ग्रांट्स देगा, कंसेशनल फाइनेंस देगा। जो ये डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट जो है ये उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करेगा। कैपेसिटी बिल्डिंग मीन्स वहाँ के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ के जो पीपल हैं, वहाँ की जो कम्युनिटीज़ हैं फ्रेंड्स, उनके अंदर स्किल्स इनकलकेट करेगा, टेक्नोलॉजीज देगा जिससे वो अपनी कुछ जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकें, ट्रेड में उनको कुछ ऑफर करेगा और ग्रांट्स देगा ताकि वो अपना डेवलपमेंट कर सकें, और कंसेशनल फाइनेंसिंग इंश्योर करेगा। कंसेशनल फाइनेंसिंग का क्या मतलब है फ्रेंड्स? उनको ना लोन्स दे देगा लो इंटरेस्ट रेट के ऊपर, लो इंटरेस्ट रेट के ऊपर उनको लोन दे देगा। और प्लस इसका मीनिंग ये भी होता है कि जो लोन को रीपे करने का पीरियड होगा ना, उसको बोल देगा कि आप लंबे समय में चुका देना लोन। लॉन्गर रीपेमेंट पीरियड, लॉन्गर रीपेमेंट पीरियड, इसको समझ लीजिए आप। तो पहला तो आपने देख लिया कि इंडिया किस तरीके से ग्लोबल साउथ कंट्रीज की मदद कर रहा है। डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट के जरिए इंडिया ने ये प्रॉमिस किया है कि हम ये प्रोवाइड करेंगे। अब फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल वो है हमारे पास, एक फैक्ट है, एक रिपोर्ट से आया है। ये जो UNCTAD की एक रिपोर्ट है, ये मैं चाहता हूँ अगर आपके फैक्ट याद रहे तो ठीक है, अगर नहीं भी याद रहता है तो कोई बात नहीं है, बस नॉलेज पर्पज़ के लिए ध्यान रख लीजिए कि जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ है ना, 2023 में उनका कर्जा ना 29 ट्रिलियन डॉलर था। और इन्हीं कंट्रीज़ ने ना केवल इंटरेस्ट पेमेंट की थी 2023 में 847 बिलियन डॉलर। देखिए आप, एक्सेसिवली लार्ज अमाउंट जो केवल उन्होंने पे कर दी जिनसे उन्होंने लोन उठाया था। पर्टिकुलरली वेस्टर्न कंट्रीज से ही लोन लेते हैं अभी तक ज़्यादातर देश ग्लोबल साउथ के। तो देखिए 847 बिलियन डॉलर तो केवल ब्याज दे दिया है ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ ने। तो अगर उन कंट्रीज के सामने इतनी बड़े चैलेंजेस हैं और इंडिया डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट लोन करके उनको कंसेशनल फाइनेंस देता है, तो निश्चित रूप से डेफिनेटली इंडिया विल बी एबल टू विन द फ्रेंडशिप ऑफ मैनी ग्लोबल साउथ कंट्रीज, और इंडिया को एक स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिकल लेवरेज भी मिलेगा इस चीज़ का। मूविंग अहेड फ्रेंड्स, अब इंडिया के पास ना बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं
जिससे हम ये बोल सकते हैं कि इंडिया ग्लोबल साउथ में ना एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले कर सकता है। वो पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं फ्रेंड्स? फॉर एग्जांपल, अ कपल ऑफ ईयर्स अगो आवर प्राइम मिनिस्टर अनाउंस्ड दिस लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। ये लाइफ एक्रोनियम अनाउंस की थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, जिसका सिंपल मीनिंग क्या था कि हमें ना हमारी लाइफ स्टाइल इस तरीके से जीनी चाहिए कि आवर लाइफ स्टाइल शुड रिमेन इन हार्मनी विद एनवायरनमेंट। हम ऐसी लाइफ स्टाइल जिए जो पर्यावरण के साथ तालमेल में रहे, उसके साथ नुकसान ना करे उसका। तो अगर इंडिया ये लाइफ का थीम ग्लोबल साउथ कंट्रीज में प्रोपोगेट करता है तो ये निश्चित रूप से इंडिया उन कंट्रीज की मदद करेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने में। वहाँ पे एनर्जी सिक्योरिटी इंश्योर करेगा, वहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी प्रमोट करेगा रूफटॉप सोलर पैनल्स और सोलर फार्म्स लगा के। मूविंग अहेड, सेकंड, इंडिया ग्लोबल साउथ कंट्रीज की ओर कैसे मदद कर सकता है फ्रेंड्स? वहाँ पे हेल्थ सिक्योरिटी प्रमोट करके। हमने कोविड टाइम्स में देखा था, जब कोविड पैंडमिक आउटब्रेक हुआ था ना, तो इंडिया ने ना अफ्रीका के जो कंट्रीज हैं, बहुत ही गरीब कंट्रीज हैं, वहाँ पे इंडिया ने ना वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम के तहत दवाइयाँ भेजी थी, वैक्सीन मैत्री। तो वैसे ही इंडिया ना आरोग्य मैत्री प्रोग्राम भी चला रहा है बहुत कुछ ग्लोबल साउथ के कंट्रीज में। उस इसके तहत इंडिया वहाँ का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है ना उसको डेवलप कर रहा है और करेबीगा, और इंडिया को करना भी चाहिए। तो उससे क्या होगा, इंडिया ग्लोबल स्टेज पे इंडिया को ऐसे, इंडिया का जो इमेज होगी ना वो ऐसे होगी कि इंडिया ना एक बहुत ही क्रूशियल लीडर है ग्लोबल साउथ ब्लॉक का। मूविंग अहेड फ्रेंड, इसमें तो वो जो मैंने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात बताई है ना वही है इस पैराग्राफ में, तो कि हम हॉस्पिटल बना रहे हैं, जन औषधि केंद्र आज लॉन्च कर रहे हैं वहाँ पे ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ के अंदर। अब यहाँ पे बात करते हैं थर्ड, इंडिया ना फ्रेंड्स, वेन एवर देर अकर्स एनी फॉर्म ऑफ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन द वर्ल्ड, चाहे वो ग्लोबल साउथ हो या ग्लोबल में ग्लोब पे कोई भी कंट्री हो, इंडिया हमेशा ना कोई भी कंट्री जब संकट में होता है, वहाँ पे किसी तरीके की कैलेमिटी हो जाती है नेचुरल या मैन मेड, फॉर एग्जांपल कहीं अर्थक्वेक आ गया या साइक्लोन आ गया, तो सबसे पहले इंडिया एड भेजता है। तो ये क्या करता है, इससे इंडिया की ना इमेज एनहेंस होती है कि इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल पावर है। और इंडिया क्या करेगा ऐसा करके? इंडिया विल डेफिनेटली विन द बोन होमी फ्रेंडशिप ऑफ मैनी कंट्रीज। और हमने ऐसा किया भी है, हमारे देश ने केनिया, गाजा, यूक्रेन, जो ये ग्लोबल साउथ के कंट्रीज़ हैं, पैपुआ न्यू गिनिया, यहाँ पे इंडिया ने बहुत बार ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एड भेजी है। तो ये भी एक चीज़ है जो इंडिया की एडवांटेज में है और इंडिया को लीडर बनाती है ग्लोबल साउथ का। फ्रेंड्स, फोर्थ पॉइंट इज प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन। इंडिया ना ग्लोबल साउथ के अंदर फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रमोट कर सकता है। कैसे? जैसे हम यूपीआई में मोबाइल पेमेंट नहीं कर सकते, जैसे करते हैं ना यूपीआई में पेमेंट, वैसे ही उन कंट्रीज़ को भी सिखा दीजिए आप। वहाँ पे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च कर दीजिए कि आपके सारे काम EFIR हो रही है, आपके पास डिजिटली ही आपका आधार बन जाता है, डिजिटली पैन कार्ड बना देते हो। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ के जो बैकवर्ड और पुअर कंट्रीज़ हैं वहाँ लॉन्च कर दीजिए। अब फ्रेंड्स, इन्हीं चीज़ों को इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए इंडिया ने ऑलरेडी क्या किया है, ग्लोबल साउथ के जो 12 कंट्रीज़ हैं ना उनके साथ एग्रीमेंट साइन कर लिया कि हम वहाँ पे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च कर लेंगे। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, इंडिया असिस्ट कर रहा है उन कंट्रीज़ को। और फिफ्थ जो इंडिया को करना चाहिए वो क्या करना चाहिए ग्लोबल साउथ में, अपनी जो इंटरलिंकेजेस है ना उनको मजबूत करना चाहिए। कौन से क्षेत्र में? एजुकेशन के फील्ड में, स्किल और कैपेसिटी बिल्डिंग में। कैपेसिटी बिल्डिंग मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि सेम मतलब है कि स्किल्स बिल्डअप हो, वहाँ के इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स जो हैं उनको और स्ट्रेंथन किया जाए। अगर इंडिया ये सब करेगा तो क्या होगा, इंडिया ग्लोबल साउथ का लीडर बन के उभरेगा। अब इंडिया ने और क्या क्या किया है, अभी ऊपर हमने देख लिया, डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट लॉन्च कर दिया, आरोग्य मैत्री, वैक्सीन मैत्री, और ये कहाँ है, ये 12 कंट्रीज़ के साथ एग्रीमेंट साइन कर लिया। अब जो एक और चीज़ जो इंडिया ने लॉन्च की है ना फ्रेंड्स, वो एक ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस नेम्ड एज दक्षिण। इंडिया ने ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस लॉन्च कर दिया जिसका नाम दक्षिण है। ये क्या करेगा, इसमें फ्रेंड्स ग्लोबल साउथ कंट्रीज जो है ना ये आपस में नॉलेज प्रमोट करेंगे, एक्सपीरियंस शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ, और प्रोग्राम्स चलाएंगे स्किल्स और कैपेसिटी बिल्डिंग का।
तो ये देखिए इंडिया की तरफ से ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस खोला गया है दक्षिण नाम का। ये कितनी अच्छी पहल है, मतलब बड़ा ही सराहनीय कदम है इंडिया की तरफ से ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ के लिए। द रोल ऑफ सच इंस्टीट्यूशन, अब इंडिया ने जो ये इंस्टीट्यूशन, बेटर टर्म वुड बी प्लेटफॉर्म, जो दक्षिण प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है ना, ये क्या करेगा, इस प्लेटफॉर्म का क्या रोल होगा, ये ना प्रमोट करेगा टू वे फ्लो ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। हम उनसे अपना अनुभव साझा कर सकेंगे और वो हमसे अपनी नॉलेज साझा कर सकेंगे, और ग्लोबल साउथ के कंट्रीज हैं वो भी सभी आपस में अपने नॉलेज और एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकेंगे। ये पॉसिबल हो जाएगा इस दक्षिण प्लेटफॉर्म से। यहाँ पे अब बस वो ही बड़ी बड़ी और कुछ फैंसी सी स्टेटमेंट्स हैं कि अगर ग्लोबल साउथ इंडिया, एक जो प्लूरलिस्ट पर्सपेक्टिव होना चाहिए जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ के अंदर इंक्लूसिव ग्रोथ और इक्विटी एंश्योर करे। अब इंडिया ने और क्या क्या किया है ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ के लिए, एक तो वहाँ की कैपेसिटी बिल्डिंग को स्ट्रेंथन करने के लिए $2.5 मिलियन का एक फंड एस्टेब्लिश किया है, और एक अलग से $1 मिलियन का ट्रेड पॉलिसी को प्रमोट करने के लिए फंड एस्टेब्लिश किया है। ये देखिए इंडिया बहुत ही मतलब काफ़ी जेनरस अटेम्प्ट्स कर रहा है उन कंट्रीज़ की फ्रेंडशिप जीतने के लिए, ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ की फ्रेंडशिप। और इंडिया ने अनाउंस किया है कि इंडिया एक सोशल इम्पैक्ट फंड भी सेटअप करेगा वहाँ $25 मिलियन की लागत से। करेगा नहीं, इंडिया ने कर ही दिया है सोशल इम्पैक्ट फंड। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं फ्रेंड, जितने भी हमने फैक्ट्स पढ़े हैं, मैं चाहता हूँ आप ये याद रखें, इनको रट लें। ये चार पांच ही चीज़ें हैं, जैसे डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट हो गया, दक्षिण हो गया, लाइफ हो गया, ये जितनी भी चीज़ें हैं आप अपने आंसर में जब लिखेंगे ना, अगर ग्लोबल साउथ पे आंसर आ गया तो आंसर बहुत ही अच्छा दिखेगा, एग्जामिनर को लगेगा कि आप पढ़ के आए हैं। तो डेफिनेटली आपको ना, अगर आप ये सब डालते हैं तो 10 में से आप ना 6 मार्क्स तो सिक्योर कर लेंगे अगर अच्छा आंसर लिख के आते हैं तो। अब कंक्लूजन अगर हमें बनाना हो तो इस आंसर का कैसे फ्रेम करेंगे कि इंडिया जो काफ़ी जेनरस है ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ की हेल्प करने में, उसको चैलेंज मिल रहा है ग्लोबल साउथ में ही, किससे, चाइना से। तो इंडिया को क्या करना होगा, अपने एफर्ट्स और दुगने करने होंगे ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ की फ्रेंडशिप जीत सके वो, जिससे क्या होगा, वो चाइना को आउट कम्पीट कर देगा और सर्टेनली ग्लोबल साउथ का एक ट्रू और विजनरी लीडर बन के उभरेगा। ऐसा सा कुछ कंक्लूजन फ्रेम कर देंगे। मैं चाहता हूँ आप अपना अपना कंक्लूजन फ्रेम करें, इसीलिए मैंने आंसर बस यहीं मेन बॉडी के एंड में छोड़ दिया है, आपको केवल हिंट देके कि कुछ ऐसा सा कंक्लूजन बनाएं। फ्रेंड्स, आई होप लेक्चर में आपको काफ़ी नए फैक्ट्स मिले होंगे और आपका एक 10 मार्कर भी कवर हो गया, और बड़ी हाई प्रोबेबिलिटी है सवाल आ जाए ग्लोबल साउथ के ऊपर, क्योंकि हमारी यूनिट में टॉपिक भी है ग्लोबल साउथ और पिछले साल हमारे यहाँ सबमिट भी हुआ है इसका। तो फ्रेंड्स, थैंक यू। आपसे एक बस मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।